हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीत कुमार है और आज हमारे इस चैनल में कक्षा 10 की एक्सरसाइज 5.3 जैसा कि सभी लोगों को पता है, तो हमारे इस चैनल का नाम एजुकेशन विद संजीत, जिससे समय समय पर आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो आप लोग जो हमारे इस चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करें, जिससे और दूसरों को शेयर करें, जिससे आप लोगों की सहायता से किसी दूसरे का भी जो है बेहतर तरीके से रिजल्ट आ सके। तो उसके लिए हम बराबर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और हमारे लिए बस इतना ही काम है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। पहला सवाल कह रहा है, एपी का योग ज्ञात कीजिए। एपी का क्या निकालना है? योग। योग हमारे पास दिया गया है 12, 15, 18 प्लस डैडी, तो वो हमारा 15 माइनस 12 अर्थात 3 प्राप्त होता है। हमें निकालना है एस एन का मान। किसका मान निकालना है? एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क। और कितने तक का निकालना है? 20 पद तक। तो सूत्र लगाएंगे एस एन बराबर n/2 और कोष्टक में होता है 2a प्लस n-1 गुणे में d। बहुत ही आसान तरीका होता है। इससे पहले हमने आपको पीछे जो भी पढ़ाया है, आप हमारे चैनल में जा कर के आप पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो एस एन यानी n का मान कितना आया है? n का मान रखना है आपको 20। तो ये हो जाएगा n के दर पर 20, n के स्थान पर 20/2, 2 गुणे a का मान आपका 12 प्लस 20 माइनस 1 गुणे में 3, 2 दहां 20, तो ये आ जाएगा 10, 12 दूना 24 प्लस 20 से 1 घटाएंगे 19 गुणे 3, 10, 19 त्रिक 57, 7 और 4 11, 5 और 2 7, 1 हासिल 8। अगर हम 10 का 81 में गुणा करेंगे तो आएगा 810, अर्थात अतः 20 पदों का योग 20 पदों का योग 810 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप सवाल को लगा लेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जहाँ ना आया हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी स्टूडेंट का, जितने भी हमारे सदस्य, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, सभी लोगों का हमारा दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए चलते हैं आगे सवाल की ओर। पहला नंबर दिया है। अब आपका ये किताब में आपकी जो है दूसरा नंबर होगा। अगला नंबर सवाल। तो इस प्रकार का एक और इसको देख लेते हैं, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं। सवाल दिया है कि 1.2, 2.4 प्लस 3.6 प्लस 4.8 प्लस का 16वें पद तक का योग बताना है। कितने पद तक का बताना है हमें? 16वें पद तक का हमें बताना है। तो ये होगा आपका a बराबर 1.2 और d बराबर आपका 2.4 माइनस 1.2। 4 से 2 घटाएंगे 2, 2 से 1 घटाएंगे 1, तो ये आपका d का मान निकल आएगा। और फिर दिया है n बराबर 16। हमें निकालना है क्या? एस एन। एस एन बराबर क्या? क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1
गुणे में डी। तो n का मान रखना है 16, 16/2, ए का मान आपका 1.2, 1.6 माइनस 1, और डी का मान आपका निकल करके आएगा 1.2। ध्यान देना, सवाल में आपकी जो है ए नंबर दिया है 1.5, डी नंबर आपका निकल के आया 1.2, ए का मान 1.2, डी का मान 1.2, एन का मान 1.6, एस एन का मान बताना है। तो सूत्र होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे में डी। एन के दर पर कितना रखना है, क्योंकि 16 पदों तक ही हमें योग ज्ञात करना है, तो इसलिए एस 16 बराबर 16/2, 2 गुणे 1.2 प्लस 1.6 माइनस 1 गुणे में 1.2। 2 1 कम 2 8 16, 8 आया, 12 दूना कितना 24 प्लस 1.6 से 1 घटा देंगे तो आएगा 0.6 और गुणे 1.2, तो 8, 2.4 प्लस 12 चौक 48, कितना आएगा 0.48। 2 अंक बाद दशमलव लगाए, इसलिए गुणा करने के बाद 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 8 गुणे 8 4 12, इसमें भी लगा देंगे दशमलव, 0 बढ़ा देंगे तो 8 में 0 जोड़ेंगे 8 और 4 4 8 और ये आ जाएगा 2। अब गुणा कर लीजिए तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 6 72, 8 अठाई 64 6 70 और 8 दूनाई 16 और 16 7 23, दशमलव लगा है 2 अंक के बाद, तो ये आ जाएगा S 16 बराबर 23.04। अतः श्रेणी में 16 पदों का योग 23.04 प्राप्त होता है। इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब इस प्रकार के जितने भी सवाल आपको मिले आप आराम से कर सकते हैं। पहले इसे नोट कर लो, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। जहाँ नहीं समझ में आया हो किसी को कॉन्सेप्ट हमारा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। हम उस सवाल को पुनः रिवीजन करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। हाँ स्टूडेंट, सभी लोगों को हमारा इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो जिससे आपको पता है हमारे इस चैनल एजुकेशन विद संजीत में समय समय पर आपको जो है वीडियो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो आज आपकी क्लास चल रही है क्लास 10 की मैथ में 5.2 प्रश्नावली चल रही है। तो उसमें जो छूटे हुए जो क्वेश्चन हैं अभी जो बाकी हैं उन्हीं सवालों को आगे हम पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें सवाल नंबर में दिया है, कह रहे हैं कि एक एपी में दिया गया है ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर कितना दिया गया है 50। तो कह रहे हैं यन तथा एस एन का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले मान ज्ञात करना है यन का, कि आखिर जो श्रेणी है, क्योंकि वो श्रेणी भी हमें नहीं पता, तो उसमें हमें ये बताना है कि आखिर उसमें जो ए एन बराबर ए प्लस n-1 और गुणे में डी। ए एन का मान दिया है 50, ए का मान दिया है 5, एन का मान नहीं पता और डी का मान दिया है 3। 5 प्लस में इधर बुलाएंगे
50 से 5 घटाएंगे तो ये आएगा 45 n-1 गुणे में d। 3 गुणे में इसको बटे में लाएंगे तो 45/3 बराबर n-1। 3 एकम 3, 3 पचे 15 n-1। माइनस में एक इधर आएगा प्लस, तो 15 + 1 बराबर n, या n बराबर 16 या n बराबर 16 पद। अतः AP में कुल 16 पद होंगे। n/2 2a और n-1 गुणे में d। तो n बराबर कितना रखना है भैया? 16। तो ये हो जाएगा S16 बराबर 16/2 कोष्टक में 2 गुणे a का मान है 5, तो 5 रखेंगे, n का मान 16 और फिर d का मान रखेंगे 3। तो अब इसको हम हल करेंगे। तो S16 बराबर 2 एकम 2, 2 अठे 16, तो 8 आएगा, 2 पंचे 10 प्लस 16 से 1 घटाएंगे 15 गुणे 3, तो ये आ जाएगा S16 बराबर 8। 10 + 45 S16 बराबर 8। 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो ये निकलेगा 8 × 5 = 40 और 8 × 5 = 4 44। अतः AP के 16 पदों का योग 440 प्राप्त होता है। AP में 16 पदों का योग कितना प्राप्त होता है? 440। तो जैसा कि आपको समझ में आया होगा, तो आप क्या करिए, इसको आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन बताया हुआ जहाँ नहीं समझ में आए, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप भेज सकते हैं। पहले तो हमारी प्रयास रहते हैं कि आप लोगों को जो भी हम सवाल बताएं एकदम पूरा कंसेप्ट क्लियर के साथ बताएं, तो इसलिए आप लोगों को पहले तो ऐसी कोई चांस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई कारणवश समस्या छूट रही है तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे और उस सवाल को हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। नोट कर लीजिए। हाय स्टूडेंट, सभी लोगों को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो जो अगला हमारा सवाल है, कह रहा AP में दूसरे के दूसरा a बराबर 7, a 13 बराबर 35 दिया गया है, तो d और S13 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना है? d का, और फिर S13 का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाएंगे an बराबर a + n-1 गुणे में d। हमें 13 पद का क्योंकि मान दिया है, तो यहाँ लिखेंगे a 13 बराबर a का मान रख दीजिए 7 और n का मान है 13 - 1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। तो a 13 का मान दिया है 35 बराबर 7, 13 से 1 घटाएंगे आएगा 12d। 7 प्लस में इधर भेज दीजिए, तो 35 - 7 बराबर आएगा 12d। 35 से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 28 और ये आपका आ जाएगा 12d। 12 गुणे में है, बटे में आएगा, तो 28/12 बराबर d। 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, तो d बराबर आएगा 7/3।
7 बटे कितना आएगा 3, क्योंकि हमें S13 का मान निकालना है तो सूत्र लगाएंगे योग वाला Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 गुणे में d। तो 13 का मान निकालेंगे तो S13 बराबर 13 बटे 2, a का मान रखेंगे तो ये होगा 7 प्लस 13 माइनस 1 गुणे में d, और d के स्थान पर रखेंगे 7 बटे 3, तो ये आ जाएगा 13 बटे 2 हाँ 13 बटे 2, 7 दुनाई कितना 14, 13 से 1 घटाएंगे 12 गुणे 7 बटे 3, 3 एक कम 3, 3 चौक 12, तो जो प्राप्त होगा 13 बटे 2 गुणे 14 प्लस 4 सते 28, 13 बटे 2 गुणे 8 4 12, 2 और 1 3, 1 हासिल 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 13 एक कम 13, और 13 दुनाई 26 और 1 27। अतः AP के 13 पदों का योग 273 होगा। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम चलते हैं। अब इस प्रकार के जितने भी सवाल अगर आप लोगों को मिलेंगे, आशा करते हैं कि आप लोग लगा लेंगे। जो भी NCERT बुक में नहीं आए आपको, वो सवाल कमेंट बॉक्स करिए और हम आपको बताएंगे। ये कंसेप्ट सभी सवालों के लिए जितने भी इस 2 नंबर में दिए गए हैं, सब आप जो है आराम से लगा लेंगे। तो इनको यहीं छोड़ते हैं, आगे की ओर हम बढ़ते हैं। आप लोग करते रहिए, जो नहीं आए फिर आप हमसे बताइए। नोट कर लीजिए। हाय स्टूडेंट, आइए आगे सवाल की ओर हम चलते हैं। तो अगला नंबर इसी में से संबंधित सवाल है। a बराबर दिया है 2, d बराबर दिया है 8 और Sn बराबर दिया है 20। तो कह रहे हैं n का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात कीजिए? n का, और फिर an का मान बताइए। पहले n का बताइए, फिर Sn का बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n का मान निकाल लेते हैं। किसका मान? n का। तो n का मान के लिए लिखेंगे Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस n-1 गुणे में d। Sn का मान दिया है 90 n बटे 2, और a का मान जो हमारे पास है वो है 2, n का मान नहीं पता है, और d का मान निकालेंगे तो 8। 2 का इधर गुणा करेंगे तो 180, और n 2 दूना 4, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8n-8। n का इसके अंदर गुणा कर लीजिए, तो n का करेंगे तो 4n प्लस 8n स्क्वायर, फिर 8n। 180 बराबर 8n से 4n घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n। प्लस में 180 उधर भेज दीजिए, माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n और माइनस 180 बराबर कर लेंगे 0। अगर हम इसमें कॉमन की बात करें तो इसमें 4 कॉमन मिल रहा है, तो 4 कॉमन कर लेंगे तो 2n स्क्वायर माइनस n, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो ये चला जाएगा 0 में, तो बचेगा 2n स्क्वायर माइनस n और 45। तो अगर हम इसका 45 दुनाई कितना होगा 90, 45 का गुणा यदि हम 2 में करें
तो 45 दूना 90। इससे पहले हमने आपको गुणनखंड बताया है, कैसे किया जाता है, आप पीछे वीडियो में जा कर के देख लीजिएगा। तो 45 का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा 45 दूना 90। अब 90 का ऐसा गुणनखंड बनाइए जिसको गुणा करें तो 90 हो, परंतु घटा दें तो 1 आ जाए। तो आपको पता है 10 9 90 और 10 से 9 घटाएंगे 1, तो हमारा जो प्राप्त होगा 2n स्क्वायर कोष्टक में 10n माइनस 9n और फिर माइनस 45 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर हो जाएगा आपका 0। इसमें अगर हम दो पद की बात करें तो इसमें जो कॉमन मिल रहा है तो मिल रहा है 2 और n, तो जो बचेगा तो वो बचेगा n माइनस 5। इसमें जो कॉमन मिल रहा है वो मिल रहा है 9, तो n माइनस 5 बराबर कितना होगा 0। यदि आप n माइनस 5 और n माइनस 5 देखें तो कॉमन है, तो n माइनस 5 लेंगे और दूसरा वाला लेंगे 2n प्लस 9 बराबर कितना लेंगे 0। जो प्लस में आए उसको छोड़ देना है, माइनस वाला लेना, तो n माइनस 5 बराबर 0, माइनस में उधर जाएगा प्लस, तो n बराबर आ जाएगा 5। तो लिखेंगे अतः एपी में कुल 5 पद हैं। एपी में कुल कितने हैं 5 पद। तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर एएन के लिए हम आगे बताते हैं। हाँ स्टूडेंट, अभी आपने एन का मान देखा, अभी एन आप लोगों को नहीं बताया गया। तो एन निकालने के लिए लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी। एन का मान हमें ज्ञात करना है, यानी एन बराबर कुल कितने पद मिले हमें 5। तो यहाँ लिखेंगे ए 5 बराबर ए का मान 2 और एन के स्थान पर 5 माइनस 1, डी का मान है 8। तो ये होगा 2 प्लस 5 से 1 घटाएंगे 4 गुणे 8, तो 2 प्लस 8 चौक 32, और 32 में 2 जोड़ देंगे तो ये प्राप्त होगा 34। कितना प्राप्त होगा 34। तो यहाँ लिखेंगे अतः एपी का 5वां पद 34 होगा। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर हम बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब एपी में कुल जो पद होंगे वो अंतिम पद जो होगा एन का मान, वो लास्ट कौन सा होगा 5वां पद होगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए साइंस में मैथ में केवल बस इतना ही। अब हम साइंस के लिए फिर प्रयास करेंगे, फिर आप लोगों को वीडियो अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन हमारे इसमें जो आप लोगों को सवाल समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके उसको जो है पुनः भेज सकते हैं, जिससे हम उस सवाल को पुनः करने का प्रयास करेंगे। परंतु हमारे ऐसे प्रश्न हमारे इस चैनल में ऐसी कोई बात नहीं है, न ऐसे कोई सवाल बताए जाएंगे जो आप लोगों को नहीं समझ में आए। तो इसलिए आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम संजीत एजुकेशन विथ संजीत सर्च करिए यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।